मैम आमतौर पे ऐसा दिन नहीं जाता कि जब टाटा मोटर्स पर सवाल ना आए। और इसी तरह का ही एक और शेयर है टाटा टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर भी सवाल ना आए ऐसा हो नहीं सकता। 775 रुपए के दाम पर खरीदारी है इरफान खान साहब के पास। 500 शेयर है, क्या करा जाए इसमें? टाटा टेक्नोलॉजीज में हम करीब करीब 660 के आसपास बैठे हुए हैं। इससे पहले भी हमारी बात हुई थी तो आई थिंक मैंने यही कहा था कि इसका ट्रेंड अभी पॉजिटिव नहीं है, और ये जब तक 750 के ऊपर क्लोज नहीं देगा तब तक इसका ट्रेंड टर्न नहीं करेगा। इट इज इन अ रेंज बाउंड मार्केट एंड माइट रिमेन रेंज बाउंड बिटवीन 750 एंड बिटवीन 600। तो इसमें फंसने का चांसेस रहेगा, एंड यू माइट हैव टू स्पेंड क्वाइट सम टाइम इनसाइड दिस रेंज बिफोर एक ट्रेंडिंग को शुरू होगा। तो इसलिए या तो ट्रेडिंग मूव को शुरू होने दे उसके बाद एंट्री करे। अगर ऑलरेडी एंटर कर लिया है बाय एनी चांस तो फिर इन दैट केस 600 के आसपास एक ऐसे लगा के रखें। ओके मैम, एक सवाल आया है ब्लैक बॉक्स को लेके। अगर आप ट्रैक करते हो तो 380 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है। साई प्रवीण साहब का सवाल है, हमारे रेगुलर दर्शक हैं। इन्होंने ब्लैक बॉक्स खरीद रखा है, आप क्या करें? जी, ब्लैक बॉक्स में इनकी 380 के आसपास की अगर खरीदारी है और ही इज ऑलरेडी इन द मनी तो है ही। अब इनको अपना एसएल जो है वो अपनी एंट्री के आसपास ही लगा लेना चाहिए। करीब करीब 330 के आसपास का अगर ये एसएल लगा के इस पोजीशन को होल्ड करेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से 6 मंथ्स प्लस, तो चांसेस है कि यहाँ से 450 प्लस के नंबर्स इनको देखने को मिलेंगे। वंस एक बार 450 का नंबर क्रॉस हो जाएगा then we can revisit it for the next target according to the setup at that time. पहले टाटा टेलीकॉम के नाम से कंपनी कामकाज करती थी, फिर अवाया ग्लोबल बनी, फिर एजीसी नेटवर्क बनी। अब एसआर के पास आने के बाद इस कंपनी का नाम ब्लैक बॉक्स हो गया। तो इस तरह के एक बढ़िया हिस्ट्री इस कंपनी की ऑलरेडी आप देख के आए हैं, और आपको लेवल्स भी बता दिए गए हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। मैम एनटीपीसी और इरकॉन, इन दोनों में एंट्री करने की इच्छा रखी गई है कृष्णा जी की तरफ से। क्या एंट्री करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? अगर इरकॉन में एंट्री करनी है तो कर सकते हैं। 157 के आसपास है ये एंड लुक्स वेल प्लेस्ड। काफी दिनों के कंसोलिडेशन में से निकलने की कोशिश कर रहा है। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गिरावट के बाद आया है करंट प्राइस पे, और जहां पे वो है वहां यहाँ पे आसपास में अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो इरकॉन में बाय कर सकते हैं। 110 के एसएल के साथ आपको एंटर करना होगा, बट डिप्स पे बाय करते रहे तो इरकॉन में आप डेफिनेटली एक पोजीशन बनाने लायक सिचुएशन दिख रही है। एंड अपसाइड पे इसका टारगेट 200 प्लस हो सकता है फॉर 6 मंथ्स प्लस टाइम होराइजन। दूसरा आपने एनटीपीसी बोला था ना। जी मैम। एनटीपीसी एनटीपीसी में हम 350 के करीब अभी प्राइस पे बैठे हुए हैं एंड दिस इज लुकिंग गुड, करंटली पुलिंग बैक। लेकिन अगर ये 360 को क्रॉस करेगा दोबारा से तो अपस्विंग दोबारा से जनरेट हो जाएगा, जो इस काउंटर को 380 की तरफ टू बिगिन विद एंड 400 प्लस की तरफ ओवर मीडियम टर्म लेके जा सकता है। जब तक ये काउंटर 330 के ऊपर है तब तक ये पॉजिटिविटी बरकरार रहनी चाहिए। दिस अपीयर्स टू बी वेल प्लेस्ड, इसको प्ले आउट कर सकते हैं। ओके, तो एनटीपीसी और इरकॉन दोनों को लेकर आपने राय सुनी। इसके अलावा मैम एक और सवाल आया है जो पूछा गया है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर। क्या टारगेट इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसका टारगेट अगर चेक करा जाए दैट शुड कम अराउंड 370। लेकिन उसके लिए इस काउंटर को 300 के ऊपर पहले क्लोजिंग देना शुरू करना होगा। एज ऑफ नाउ इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग सिंस क्वाइट सम टाइम एंड इसमें एक ट्रेंडिंग वो तभी शुरू होगा जब ये 300 के ऊपर क्लोज होना शुरू करेगा। फिर उसमें आप 380 वगैरह का टारगेट लेके चल सकते हो, 70-80 का। पर 300 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आया तब तक एक टर्न जो कंफर्म होना चाहिए फॉर अ स्ट्रॉन्ग अपस्विंग वो तब तक नहीं होगा। इसके अलावा मैम एक सवाल आया है हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर। इनफैक्ट ये भी एक और ऐसा शेयर है इसके बारे में सवाल ना आए ऐसे चांसेस कम ही होते हैं। तो 200 इन्होंने जो खरीदारी कर रखी है करीब 930 रुपए के दाम पर खरीदारी है, और हैप्पीएस्ट माइंड के सारे इन्वेस्टर सो फार सैड है। किया क्या जाए? सी इसका जो बेस्ट टाइम था वो निकल चुका है एंड मैंने पहले भी इसका जब सवाल आया था तो मैंने यही बोला था, एंड आई रिपीट द सेम थिंग
Right now, it is not looking well placed. There are better opportunities, much better opportunities easily available in the market elsewhere. तो इस काउंटर को सिर्फ उसका पास परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स. जो होना था उसका एक स्टोरी प्ले आउट होना था, हो गया. राइट नाउ इट इज नॉट द फ्लेवर ऑफ द सीजन, तो इसको अवॉइड करें. उसको आप अवॉइड करिए, वो ज्यादा बेटर है. ऑलरेडी बड़ी तेजी है, पहले दिखा चुका है. बेटर ऑप्शन अभी मार्केट में अवेलेबल है. मैम, एक जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर भी सवाल आया हुआ है. इन्होंने खरीदारी कर रखी है स्टॉक के अंदर, और करना क्या है, 730 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है, 735 रुपए के दाम पर. रिसेंटली न्यूज फ्लोज काफी थे, तो बहुत वॉलेटाइल भी रहा है स्टॉक. अभी क्या करें? सी, अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो इनको एक बार को बुकआउट करना चाहिए. गेन्स बने हुए इनके, उनको निकाल लेना चाहिए. अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो इनको 870 के आसपास एक 870 के आसपास एक ट्रेलिंग एसएल बना लेना चाहिए. जब तक वो वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर देता रहेगा, तब तक दोबारा 1000 की तरफ जाने के चांसेस रहेंगे. 1000-1050. ओके मैम, ABFRL सुहास गोडबोले साहब ने ले रखा है 278 के दाम पर 300 शेयर. इनका एक ही चीज कहना है कि 325 का रेट चाहिए मुझे. कब तक आएगा ये रेट? मुझे काउंटर का नाम नहीं समझ में आया. मैम, ABFRL, AB फैशन. ओके, ऑलराइट. ABFRL बीच बीच में वो फ्लेवर ऑफ द सीजन बन जाता है. दैट डजंट रिमेन सस्टेन्ड दैट वे. अगर इनको 300 प्लस के नंबर्स देखते हैं तो इनको अपना टाइम होराइजन 1 ईयर प्लस रखना पड़ेगा. ओके, तो 325 का दाम अगर आपको चाहिए तो टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करिए, उसके हिसाब से ही काम करिएगा. करनाल चलते हैं, वहां पे हमारे साथ संजीव कुमार साहब मौजूद है बातचीत करने के लिए. कुमार साहब, नमस्कार. नमस्कार सर. सर मैंने BHEL के शेयर लिए थे, करीब 1 साल के करीब हो गया सर. किस भाव पे? तो मुझे ये जानना था, ये निकलने का सही समय क्या है सर इसका? मैं लॉस में हूँ सर काफी. तो रसरा मैम, BHEL 1057 शेयर है 255 रुपए के दाम पर. पिछले साल की जो तेजी थी वो इस स्टॉक की शायद ड्रीम रन थी. अभी क्या किया जाए इसमें? इसका अगेन चार्ट सेटअप जो है वो कुछ गिरावट के बाद और कुछ कंसोलिडेशन के बाद दोबारा पॉजिटिव बनने जा रहा है. एंड अगर ये 240 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो इसमें मोमेंटम में और इंक्रीमेंट आ सकता है. और कोई ज्यादा बहुत दूर नहीं है इनके एंट्री लेवल से. तो मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए, 200 पैसे लगा के रखना चाहिए. एंड अगर इनका टाइम होराइजन 1 ईयर प्लस का रहेगा तो मेरे हिसाब से 300 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई देगा.